आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी तमाम क्वेरीज हम करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले आज बाजार में क्या हुआ उसका पूरा रैपअप आपके सामने लेकर आते हैं। समझते हैं कल कैसा बाजार रह सकता है और उसके बाद आपके सवाल। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स का जलवा रहा। ICICI बैंक के अच्छे नतीजों के दम पर बैंक निफ्टी में जोरदार तेजी आई। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और आज निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो 870 पॉइंट की तेजी के साथ 41,192 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान हमने 1300 अंकों तक की भी तेजी देखी बैंक निफ्टी में बनते हुए। निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई। हालांकि दिन के दौरान थोड़ी रिकवरी हमने मिड कैप में आती हुई जरूर देखी, लेकिन उसके बावजूद भी 500 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ मिड कैप इंडेक्स टूटा। आज बिकवाली सबसे ज्यादा कहाँ थी? आज रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो, IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक क्विक व्यू इंडेक्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी आज एक आउट परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी की ओर से आते हुए देखी। कल कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई रणनीति बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी पर लेना चाहेंगे कल के लिए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, निफ्टी पे तो अभी भी वही समझना है कि जब तक 18,350-400 के लेवल्स बीच ना हो, आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी पे 41,000 का एक टेक्निकल टारगेट आता था, वो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया है। मैं नहीं समझता कि अब आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। अब तो आपको कोई डिप मिले, कोई मीनिंगफुल डिप मिले, तभी आपको बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करनी है। लोअर साइड पे देखिए तो 40,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 300-400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले तब आप 40,400 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी में एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को कि वो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 17,950 के आसपास है, वो लेवल ब्रीच नहीं होने चाहिए। अगर निफ्टी 17,950 के नीचे निकलेगा तो वहां पर आपको कम से कम 350 से 400 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो निफ्टी पे कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 17,950 का। ठीक है, तो ये इंडेक्स वाइज आपको स्ट्रैटेजी मिली है। चलिए आप क्वेरीज अब करेंगे शामिल, लेकिन आपके जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके पसंदीदा शो कल का बाजार में निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल का बाजार फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे हुए सवालों पर भी हमारे एक्सपर्ट्स लाइव आंसर देंगे। तो ये है व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यहाँ भी अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। त्रिदीप साहा है गंगारामपुर पश्चिम बंगाल से। साहा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास SBI का शेयर है 40 और उसका बाइंग प्राइस है 498 रुपीज। तो मैं इसका 1 से 2 महीने का व्यू जानना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपने आज ही खरीदा है या पहली बाइंग है? नहीं, ये तो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा है। पिछले हफ्ते खरीदा था, ठीक है। आज इनफैक्ट दिन के दौरान तो 515 तक भी गया था ये स्टॉक, उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ और हरे निशान में हालांकि बंद हुआ SBI। महीने भर के लिए क्या करना चाहिए मानस? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 498 की बाइंग है। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि जो PSU बैंकिंग है यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ है। पिछले करीब 4-5 दिनों से बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाइंग इंटरेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है और बहुत सारे स्टॉक्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। SBI की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर तो हायर टॉप हायर बॉटम हम काफी समय से देख रहे हैं। एक टेक्निकल टारगेट 525 रुपए का आता है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर थोड़ा, जैसे इन्होंने बताया कि 2 मंथ का इनके पास समय है, तो मेरे हिसाब से तो 490 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। पहला टारगेट 525 जरूर है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि 525 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम 560-565 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 490 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 490 का स्टॉप लॉस रखिए, 425 उसके बियॉन्ड भी जा सकता है ये स्टॉक, 550 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रखिए अब स्टॉक को। नितिन है हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से। नितिन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने 400 शेयर यस मैम, मैंने 400 शेयर लिए हुए हैं टाटा मोटर्स के 250 पर एंड 100 शेयर है मेरे पास IEX
850 की बाइंग है मैम। इसका क्या फ्यूचर है, कुछ जानकारी? कितना समय रख सकते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में ये बताइए पहले। मैम 3-4 मंथ्स तो चल सकता है मैम। 3-4 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग है मानस। IEX और टाटा मोटर्स दो ऐसे शेयर्स जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान। एक, इनकी काफी अच्छे लेवल की एंट्री 250 रुपए का टाटा मोटर्स 480 पर बंद हुआ है, और दूसरा है इनके पास IEX हाई बीटा कैटेगरी का स्टॉक IRCTC की तरह जितना तेजी से चला उतना तेजी से फिसला भी है, एक में नुकसान भी हो रहा है। क्या करना चाहिए, क्योंकि IEX में इनकी बाइंग 850 की है। देखिए IEX की बात करें तो यहाँ पर रिवर्सल के साइन चार्ट पे बहुत क्लियर दिखने लगे हैं। पहले तो हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद एक सपोर्ट था करीब 790 के आसपास, स्टॉक को उसने ब्रीच किया, लेकिन अब स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो पूरा स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ेगी, 600 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 3-4 दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, बट उस बाउंस बैक पे खरीदारी नहीं करनी है, उस बाउंस बैक को यूज करना है अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए, लॉस कम रखने के लिए। तो IEX पे मेरे हिसाब से उछाल पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स पे जैसे इन्होंने बताया कि 250 रुपए पे लिया हुआ है, और उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, और मैं टाटा मोटर्स से बहुत बुलिश हूँ। मेरा तो समझना है कि अगर करीब 6 से 8 महीने का समय दिया जाए तो यहाँ पर 575 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो इस करेक्शन पे घबराने की जरूरत नहीं है। लोअर साइड पे आप 425 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में, और IEX उछाल पर निकलने की सलाह है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है तो। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। आशुतोष मित्तल है हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से। आशुतोष जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। जी, आई एम हैविंग 100 शेयर ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस एट अ रेट 435.04 पैसा, यानी ऑलमोस्ट 435 की आपकी खरीदारी LIC हाउसिंग फाइनेंस में। आपका व्यू क्या है सर, कितना समय रख सकते हैं इस स्टॉक को? आई एम हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है मानस, लॉन्ग टर्म व्यू 435 की बाइंग LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो भी मैं बोलूंगा कि कभी उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आया है। बाउंस बैक देखने को मिला था अभी कुछ हफ्ते पहले, लेकिन स्टॉक ने अपने पिछले हाई को भी नहीं टेस्ट किया और वहां से गिरावट देखने को मिली। 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो मेरी राय में तो LIC हाउसिंग से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और ये इस पैसे को निवेश करें इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी में, कैन फिन होम्स की मैं बात कर रहा हूँ। कैन फिन होम्स के जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है, और जो करेक्शन हमें देखने को मिला है वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरा समझना है कि कैन फिन होम्स में 550 के स्टॉप लॉस से 1 साल के लिए खरीदारी करेंगे तो शायद 850 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैन फिन होम्स में स्विच कर लीजिए, यहाँ पर ज्यादा अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानस, तो यही सजेशन है। राजेंद्र नासिक से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम मेरा ऑयल इंडिया लिया है 100 शेयर से 264 पे, और NBCC है 1000 शेयर 54 पे, क्या करें उस पे? ऑयल इंडिया में खरीदारी का प्राइस 263 है। 264 ऑयल इंडिया 264, ठीक है, पूछ लेते हैं मानस। ऑयल इंडिया 264 की खरीदारी 225 पर ट्रेड हो रहा है, 38 रुपए के आसपास का नुकसान है। NBCC 54 रुपए की खरीदारी है। 264 पे लिया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने ऑलमोस्ट टॉप पे लिया है, क्योंकि 267 के हाईज बने थे, उसके बाद तो गिरावट बढ़ने लगी। पैटर्न देखिए अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पैटर्न तो खराब नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर है, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर 6 से 8 महीने का समय होगा तो पॉसिबल है कि आप 300 रुपए तक के भाव देखें ऑयल इंडिया में, तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए थोड़ा सा डीप है, 170 के नीचे आपको निवेश के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, इसलिए मेरी राय तो मैं तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। NBCC की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक 50 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जब तक वो ब्रेक नहीं होगा कोई बहुत बड़ा मूव आप ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। बट फिर भी बने रहने की सलाह इसलिए है क्योंकि नीचे के साइड पे अगर आप देखें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 44 रुपए 43 रुपए के आसपास है,
तो 43 के स्टॉप लॉस से एमबीसीसी में बने रहा जा सकता है, इस इंतजार में कि 50 रुपए के लेवल्स ब्रीच होंगे तो कम से कम 75 के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 50 रुपए के लेवल्स पार होंगे तो 75 तक की चाल चल सकता है ये स्टॉक, तो बने रहिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस। मानस है हमारे साथ मौजूद, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ, ले रहे हैं हम आपके क्वेश्चंस लाइव इस वक्त। और हमारे साथ अब जुगल पटेल है फोन लाइन पर अहमदाबाद से। जुगल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। दो सवाल है मेरे पास। नेक्टर लाइफ साइंस है, उसकी 438 क्वांटिटीज एट अ प्राइस ऑफ 32.13, और दूसरा स्टॉक जो मेरे पास है वो कोल इंडिया है, 197 मेरी प्राइस है और क्वांटिटी है 100, तो फिर क्या कीजिएगा आगे? कोल इंडिया 197 की बाइंग है, नेक्टर लाइफ साइंसेस 32 की बाइंग है। पूछ लेते हैं, कोल इंडिया में तो आपको ऑलमोस्ट 24 रुपए का नुकसान हो रहा है। मानस, कोल इंडिया क्या सजेशन इनके लिए रहेगा, क्योंकि नेक्टर लाइफ भी इनको नुकसान दे रहा है और कोल इंडिया भी, और दोनों ही स्टॉक्स अपने रिसेंट हाई से नीचे आए हैं मार्केट की करेक्शन में। क्या सजेशन अब? देखिए, नेक्टर लाइफ में तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो वहां पर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 27 रुपए 50 पैसे के आसपास। स्टॉक को उसने ब्रीच कर दिया है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो पैटर्न नेगेटिव लगता है और शायद यहाँ पर अभी गिरावट बढ़ सकती है। हो सकता है कि 22-21 रुपए तक के भाव देखने को मिले, तो उछाल पे निकलने की सलाह नेक्टर लाइफ में रहेगी। कोल इंडिया में बने रहिए, जरूर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 164 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 164 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में बने रहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अर्पण है मुंबई से फोन लाइन पर। अर्पण नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास LNT है 100 शेयर 1825 के ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया था। ठीक है, और अभी कितना समय रख सकते हैं इसे? फिर होल्ड कर सकता हूँ, अगर फिर लॉस में नहीं बेचना चाहता तो फिर होल्ड करेंगे। मानस, क्या करना चाहिए LNT? फिलहाल तो लॉस है 40 रुपए का, क्या सजेशन आपका? देखिए, इन्होंने जैसे पहले मेंशन किया कि ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो ट्रेडिंग के लिए तो आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में ना तब्दील करें, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है। तो ट्रेडिंग के लिए लिया था तो 1750 जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिए। वो निकलेगा तो शायद आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे, तो शायद 1700 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि निवेश का नजरिया अगर आपके पास 6 महीने का समय है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि LNT को रखिए अपने पोर्टफोलियो में। पॉसिबल है कि हमें यहाँ पर 2200-2300 तक के स्तर देखने को मिले, लेकिन इसमें समय लगेगा और शायद उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, होल्ड कीजिए, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको LNT को, यही सजेशन है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब सोशल मीडिया क्वेरीज को करते हैं पिक, और एक सवाल हमें भेजा है पीयूष ने। ITC के 250 के प्राइस पर 400 शेयर्स है, व्यू है 1 ईयर का। बताइए मानस, क्या करना है? देखिए, 1 ईयर के हिसाब से ITC में बने रहिए। 220 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की तरफ 270 से लेकर 280 के टारगेट सेट करने हैं। एक सवाल हमें भेजा है गौरव ने दिल्ली से। एक्सिस बैंक 818 की बाइंग है, व्यू है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी एक्सिस बैंक में बने रहा जा सकता है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब 750 का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो करीब 1050 से लेकर 1100 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, एक सवाल भेजा है सुधीर ने रेडिंगटन पर। इनका सवाल है मानस 147 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे के साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 132-33 के आसपास है, तो 32 के नीचे 132 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम होगी तो कम से कम 175 से लेकर 80 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल हमें भेजा है तनवीर ने मुजफ्फरपुर से। अल्ट्राटेक सीमेंट 7474 की बाइंग है, सजेशन मानस। 7474 की बाइंग है तो भी बने रहिए। करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरा समझना है कि 6700
काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, तो बने रहने की सलाह है। उछाल मिलेगा तो शायद हमें वापस 8,200 के स्तर देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का, यहाँ पर अमित सिन्हा ने सवाल भेजा है। 261 की प्राइस है, व्यू है 3 मंथ्स का। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ चार्ट दीपाली जी। ठीक है, तो ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की बात हो रही है। 262 पर ये हालांकि ट्रेड कर रहा था, लेकिन चलिए नेक्स्ट शो में इस स्टॉक पर आपको एक्सपर्ट की राय दिलाएंगे, क्योंकि शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। मानस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपकी ओर से कोई क्लोजिंग कमेंट इस शो के लिए? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही स्टॉक अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।